के साथ वकील साहब हैं जो कि अनुराग के चचेरे भाई हैं। देखा जाए वकील साहब, लालता के जो है साम्राज्य पर लगातार चोट पहुंचाया जा रहा है आपके ग्राम प्रधान के द्वारा। और जो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट की जो कार्रवाई होती है उसके बारे में तो आप जान ही रहे हैं। तो जो ये लगातार चोट पहुंचाया जा रहा है लालता के साम्राज्य पर, किससे देखते हैं आप? नहीं, ये अच्छा कदम है प्रधान जी का। कोशिश ये लगातार जारी है कि कहीं ना कहीं जितना वो उसका अवैध कब्जा वो सरकारी ज़मीन पर चक्रोड पर किया हुआ है, उसको जो है प्रधान जी खाली करा रहे हैं और उस वहाँ से उसका कब्जा मुक्त करा रहे हैं। तो लगातार कोशिश जारी है प्रधान जी की। लेकिन अभी भी जो महत्वपूर्ण काम रह गया है उसके मकान पे बुलडोज़र चलना, वो अभी तो मामला न्यायालय में लंबित है। लेकिन कहीं न कहीं उसमें सरकारी मशीनरी का ये प्रयास है कि उसको डिले किया जा रहा है। अच्छा। कहीं न कहीं ये भी कोशिश चल रही है कि उसको उस मैटर को थोड़ा ठंडा कर दिया जाए ताकि कार्रवाई ना हो पावे। प्रशासन की भी कोशिशें ये लगातार जारी है कि इस मकान पे बुलडोज़र ना चले। लेकिन हम ये चाहते भी हैं कि जल्द से जल्द उस पे कार्रवाई हो और ग्राम प्रधान जी जो बेहतर काम कर रहे हैं वो अपनी भू प्रबंधक समिति के ज़रिए चाहेंगे तो जल्द से जल्द उस मकान पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे इस चक्रोड पर भी कार्रवाई हो रही है। सामने आप देखेंगे तो ये खेल मैदान है जो जनता जनार्दन पूर्व माध्यमिक विद्यालय धर्मापुर की नाम से ज़मीन अंकित है, उस पर भी ये कई सालों से अवैध कब्जा किया हुआ है। तो अगर देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। जिस पर पूर्व प्रधानों की अगर बात की जाए तो वो कहीं न कहीं इसके तांडव से वो लोग डरते थे। इतना खौफ था उसका कि कोई कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि नहीं, सरकारी ज़मीन पे जो अवैध कब्जा किया हुआ उसको हम खाली करा सकें। तो आज ये अच्छी पहल है प्रधान जी की, वर्तमान समय में जो कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं न कहीं भूमाफियाओं, अवैध जो कब्जा किए हुए हैं और जो माफिया टाइप है, दबंग टाइप है, उनको उनके अंदर एक संदेश जाएगा कि हम भाई अगर गलत करेंगे तो इस तरह से हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल देख सकते हैं गांव वालों के साथ साथ ये वकील साहब हैं जो कि अनुराग यादव के चचेरे भाई हैं और ये इस पहल से खुश हैं। लेकिन जो जिस तरह से कोर्ट में डिले हो रहा है उसको लेकर के बताया कि कोर्ट में भी जो प्रशासनिक एक कार्रवाई है वो चाहते हैं कि डिले हो जाए, मामला ठंडे बस्ते में हो जाए। तो गांव के भी कुछ और लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से इनके देश का जो भविष्य था और किस तरह से वो आज मिट्टी में मिल गया और मिट्टी में मिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि लालता था। तो गांव के कुछ और लोग हैं, जिस तरह से अनुराग यादव की निर्मम हत्या हुई उसके बाद से आप लोगों की मांग है और भी लोगों की मांग है उसके घरों पर बुलडोजर चल जाए। लेकिन अब वो कोर्ट में अटका हुआ है, उसका फैसला अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन ग्राम प्रधान जिस तरह से बता रहे हैं कि 40 सालों से इस चक्रोड पर लालता का कब्जा था, स्कूल की ज़मीन खाली करवाए और चक्रोड भी बनवा रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है आप लोग, क्या लग रहा है आपको? बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि भाई चक्रोट आने जाने के लिए बनता है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो उस पे जो है सबका हक है कि उसे रोड बन जाएगा, सब लोग आएंगे जाएंगे। भाई बड़ी समस्या होती थी आने जाने के लिए, गाड़ियाँ मोटर नहीं आ जा पा रही थी। अभी आप इधर दिखा लेंगे, देखेंगे कटा हुआ है, कटा हुआ है बहुत सारा। तो ये आने जाने के लिए यहाँ समस्या हो रही है। तो इसलिए जो है जब बन जाएगा तो हम लोग के लिंक रोड हो जाएगा। इधर वाले जो क्षेत्र के एरिया हैं ये सीधा इधर से निकल जाएंगे, इधर वाले इधर सीधा से निकल जाएंगे। बहुत अच्छा काम प्रधान जी कर रहे हैं कि ये आराम से खाली करवा दे रहे हैं इसको। अच्छा, इसके पहले और किसी की हिम्मत नहीं पड़ पाई कि इसको अभी तक तो ये आज से नहीं, बहुत पहले से है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई नहीं था कि जो ये चक्रोड पटवा दे। बहुत प्रधान जी हमारे ऐसे बहुत विवादी रोड पटवाए हुए जहाँ नहीं पटवाया जा सकता था, वहाँ पे भी खड़े होकर पटवाए हैं प्रधान जी हमारे। इसलिए बहुत अच्छा सर काम कर रहे हैं प्रधान जी कि ये खाली हो जाएगा रोड। तो बिल्कुल देखिए, ये हमारे साथ वकील साहब हैं जो कि अनुराग के चचेरे भाई हैं। देखा जाए वकील साहब, लालता के जो है साम्राज्य पर लगातार चोट पहुंचाया जा रहा है आपके ग्राम प्रधान के द्वारा। और जो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट की जो कार्रवाई होती है उसके बारे में तो आप जान ही रहे हैं। तो जो ये लगातार चोट पहुंचाया जा रहा है लालता के साम्राज्य पर, किससे देखते हैं आप? नहीं, ये अच्छा कदम है प्रधान जी का। कोशिश ये लगातार जारी है कि कहीं ना कहीं जितना वो उसका अवैध कब्जा वो सरकारी ज़मीन पर चक्रोड पर किया हुआ है, उसको जो है प्रधान जी खाली करा रहे हैं और उस वहाँ से उसका कब्जा मुक्त करा रहे हैं। तो लगातार कोशिश जारी है प्रधान जी की। लेकिन अभी भी जो महत्वपूर्ण काम रह गया है उसके मकान पे बुलडोज़र चलना, वो अभी तो मामला न्यायालय में लंबित है। लेकिन कहीं न कहीं उसमें सरकारी मशीनरी का ये प्रयास है कि उसको डिले किया जा रहा है। अच्छा। कहीं न कहीं ये भी कोशिश चल रही है कि उसको उस मैटर को थोड़ा ठंडा कर दिया जाए ताकि कार्रवाई ना हो पावे। प्रशासन की भी कोशिशें ये लगातार जारी है कि इस मकान पे बुलडोज़र ना चले। लेकिन हम ये चाहते भी हैं कि जल्द से जल्द उस पे कार्रवाई हो और ग्राम प्रधान जी जो बेहतर काम कर रहे हैं वो अपनी भू प्रबंधक समिति के ज़रिए
चाहेंगे तो जल्द से जल्द उस मकान पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे इस चक्रोट पर भी कार्रवाई हो रही है। सामने आप देखेंगे तो ये खेल मैदान है जो जनता जनार्दन पूर्व माध्यमिक विद्यालय धर्मापुर की नाम से ज़मीन अंकित है, उस पर भी ये कई सालों से अवैध कब्जा किया हुआ है। तो अगर देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। जिस पर पूर्व प्रधानों की अगर बात की जाए तो वो कहीं न कहीं इसके तांडव से वो लोग डरते थे। इतना खौफ था उसका कि कोई कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि नहीं सरकारी ज़मीन पे जो अवैध कब्जा किया वो उसको हम खाली करा सकें। तो आज ये अच्छी पहल है प्रधान जी की, वर्तमान समय में जो कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं न कहीं भूमाफियाओं, अवैध जो कब्जा किए हुए हैं और जो माफिया टाइप है, दबंग टाइप है, उनको उनके अंदर एक संदेश जाएगा बिल्कुल कि हम भाई अगर गलत करेंगे तो इस तरह से हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल देख सकते हैं गांव वालों के साथ साथ ये वकील साहब हैं जो कि अनुराग यादव के चचेरे भाई हैं और ये इस पहल से खुश हैं। लेकिन जो जिस तरह से कोर्ट में डिले हो रहा है उसको लेकर के बताया कि कोर्ट में भी जो प्रशासनिक एक कार्रवाई है वो चाहते हैं कि डिले हो जाए, मामला ठंडे बस्ते में हो जाए। आप पूरे इसके जो अभी तक घटनाक्रम हुआ है उसको तो आपने देखा किस तरह से अनुराग यादव की तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद लोगों की मांग हो रही थी घर पर बुलडोजर चल जाए। घर पर बुलडोजर तभी नहीं चल पा रहा, लेकिन जो आपके ग्राम प्रधान हैं वो लगातार उसके साम्राज्य पर चोट पहुँचा रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, ये तो ग्राम प्रधान जो है बढ़िया काम कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, चक्रोट है, चकमार्ग है, तो इसको जो है बनवा रहे हैं। गांव के सभी लोगों का आना जाना है इधर से, जैसे कृषि यंत्र है, ट्रैक्टर है, तमाम लोग लेकर के आएंगे जाएंगे, सुविधा होगी। और उसके बाद जो है इधर 6 बीसे के आसपास ज़मीन है जनता जनार्दन पूर्व माध्यमिक विद्यालय सरैया की, यहाँ इसको भी निकलवा दिए। आज तक कोई इसको निकलवा नहीं पाया था इस ज़मीन को, तो सभी लोग संतुष्ट हैं। सभी लोग हाँ, बिल्कुल देखिए गांव के जो लोग हैं वो लगातार ग्राम प्रधान से संतुष्ट हैं और इस तरह की चोट होनी चाहिए जो इस देश का भविष्य इस गांव से निकलकर जब वो जाता, जो कभी जिक्र होती है अनुराग यादव की तो कबीरुद्दीनपुर गांव की घटना की जिक्र जरूर होती है। क्योंकि ताइक्वांडो जिस तरह से प्लेयर था, जिस लेवल का प्लेयर था, उससे लोग ये चाहते थे कि उनके गाँव का नाम रोशन हो, उसके ज़िले का नाम रोशन हो। लेकिन लालता के जो परिवार के लोगों हैं उन्होंने अनुराग यादव की तलवार से निर्मम जो है गला काट करके हत्या कर दिया। और आज जो इन लोगों का सपना था वो डूब गया। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई की लगातार मांग चल रही थी बुलडोज़र की कार्रवाई तो उनके घर पर अभी नहीं हो पा रही है। लेकिन प्रधान के द्वारा भूमि प्रबंधन समिति के तहत जो भी एक्शन लिया जा सकता था वो लगातार लिया जा रहा है। फिलहाल इस चक्रोट के बनने से गांव के लोग जो हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं।